बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। आईसीटी के ऑनलाइन क्लासेस जो है उसके अंदर हम सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा भी रहता है। पहला हमने पार्ट पढ़ा डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें हमने सबसे पहले कंप्यूटर्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, और सेकंड जो है इसका जो क्वेश्चन का पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारे पास जो है वो तीन कैटेगरीज में, मैंने आपको पहले भी बताया था, तीन कैटेगरीज हैं इसकी। एक हमारे पास है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, ठीक है। मैंने इसका दूसरा नाम भी आपको बताया था कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हमारे पास फंक्शन वाइज, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है कंप्यूटर्स की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। तो फर्स्ट हमारे पास कंप्यूटर है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वाइज, ठीक है। सेकंड हमने कैटेगरी पढ़ी थी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, या इसका मैंने आपको बताया था विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन वाइज, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेशन वाइज कितने हमारे पास टाइप के होते हैं, तो ऑपरेशन वाइज हमारे पास ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी हमने कैटेगरी डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज। साइज के एतबार से हमारे पास जो वो कंप्यूटर कितने टाइप्स के हैं, तो साइज के एतबार से हमारे पास जो कंप्यूटर ये, इसको मैंने आपको कहा था पेपर में, जो डीआईटी का जो पेपर उसमें क्वेश्चन आया था स्पीड के एतबार से कंप्यूटर हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। तो पेपर वाइज जो है इनके बाजू का जो है वो टॉपिक जो है उसके नाम चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिए, तीनों के बारे बता दिए। पर्पस की जगह फंक्शन आएगा, और इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर की जगह ऑपरेशन लिखा हुआ आएगा, या कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज जो है, साइज का मतलब है कि साइज की जगह साइज भी आता है, और बाजू का क्वेश्चन जो है वो स्पीड के एतबार से देते हैं कि स्पीड वाइज कंप्यूटर हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली जो क्लास हमारे पास हम जो पढ़ रहे हैं ये आईसीटी की क्लास है, और इस आईसीटी के अंदर जो है ये हमारा जो है सेकंड यूनिट है, चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। उसकी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो एपटेक के जो यूट्यूब का जो चैनल है उस पर अपलोड हुई हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो फिर डिस्कस कर सकते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी मैंने जिस तरह आपको कहा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑनलाइन डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बाकायदा सारी वीडियो बनाई भी हैं, और वो मैंने आपको जिस तरह कहा कि वो सारी की सारी वीडियो जो हैं यूट्यूब के जो चैनल है एपटेक का उस पर अपलोडेड है, अब वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये सेकंड चैप्टर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो है क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर किसे कहते हैं और कंप्यूटर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की पहली डेफिनेशन मैंने बता दी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम जो है कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन या टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास जो है फंक्शन वाइज कितने कंप्यूटर्स होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर या स्ट्रक्चर वाइज या ऑपरेशन वाइज हमारे पास कितने कंप्यूटर्स होते हैं, और कंप्यूटर साइज के एतबार से या स्पीड के एतबार से कितने होते हैं। अब हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, मैंने जिस तरह आपको कहा कि ये वीडियो पहले से लोडेड है, आप वहाँ से लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। तो हमारे पास पर्पस वाइज या फंक्शन वाइज हमारे पास दो किस्म के कंप्यूटर्स हैं, एक को जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहा जाता है और एक हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो आजकल हर जगह हर फील्ड के अंदर यूज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, सॉफ्टवेयर चेंज होता है, बाकी कंप्यूटर हार्डवेयर सबके लिए सेम होता है, क्योंकि फील्ड वाइज कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट यूजर उसको यूज करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जिस तरह नाम से जाहिर है वो कंप्यूटर हैं जो एक खास काम करने के लिए उसको यूज किया जाता है, और वो वही काम करेंगे जिसके लिए इसको बनाया गया है, इस वजह से इनको डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कहा जाता है।
डेडिकेटेड का मतलब है कि वो कंप्यूटर जो सब एक काम कर सके, एक काम करने के लिए उसको बनाया गया हो, वो मल्टीपर्पज ना हो। फिर यह है इसके अंदर हमने इसके डिफरेंसेस भी पढ़े थे, ये डिफरेंसेस बताएं कि जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में फर्क क्या है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिट नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क है। तो मैंने आपको कहा था कि पेपर में अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको डिफरेंसेस बताने हो तो उसको इस फॉर्मेट में लिखें जिस वक्त आपको स्लाइड नजर आ रही है। एक साइड पे एक चीज की हेडिंग दे दें, दूसरी साइड पे दूसरी चीज की हेडिंग दे दें, और फिर पॉइंट्स के अंदर जो है ये पॉइंट्स बताएं। एटलीस्ट कम से कम 5 पॉइंट्स होने चाहिए, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 5 पॉइंट्स के अंदर आपने उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या फ़र्क है। ऑलरेडी हम डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क पढ़ चुके हैं, ये सेकंड डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। थर्ड हमने जो है, फिर इसके बाद हमने जो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन पढ़ी वो हमने इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, या जैसे मैंने आपको बता दिया ऑपरेशन वाइज 3 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये 3 टाइप्स के कंप्यूटर जो हैं दीज आर कॉल्ड इंटरनल हार्डवेयर और एंड द बेसिस ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑपरेशन वाइज। एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो स्पेशल पर्पस हैं, और ये जो है आपके कंटिन्यूस चीज़ों को मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मैंने कहा था एक 1 लाइन डेफिनेशन डिफरेंस, इफ समबडी आस्क फ्रॉम यू, अगर कोई बंदा आपसे ये पूछता है कि इसमें एनालॉग कंप्यूटर में और डिजिटल कंप्यूटर में क्या फ़र्क है, तो मैंने कहा एक लाइन के अंदर अगर आप उसको आंसर देते हैं तो बहुत आसान, कंप्लीट और मुकम्मल उसका आंसर ये है कि एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेजर while digital computers are used to count. एनालॉग कंप्यूटर मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर काउंटिंग करने के लिए यूज होते हैं। और मेजरमेंट किसकी चीज़ की होती है, वोल्टेज की, स्पीड की, टेम्परेचर की, ये चीज़ें जो है इसको मेजर किया जाता है। ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह हमारे पास जो है डिजिटल कंप्यूटर जो हैं ये 2 स्टेट्स पे काम करते हैं, 0 and 1, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। whatever we have to enter in the computer that will be converted in the form of 0 and 1। डिजिटल कंप्यूटर याद रखें जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, हर फील्ड के अंदर यूज होते हैं, वेरी फास्ट हैं और साइज में भी मुख्तलिफ होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो 2 चीज़ों का मिक्सचर हो, यानी कैसा कंप्यूटर जिसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हों, यानी डिजिटल फीचर भी हैं और एनालॉग फीचर्स भी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस फीचर्स, खसूसियात हैं, वैसे कंप्यूटर को जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहा जाता है। और ये भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, जनरल पर्पस नहीं है। फिर जो हमारे पास हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर ब्यादू का पेपर में ये आता है कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में डिफरेंसेस बताएं, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसलिए आगे स्लाइड्स लेके जा रहा हूँ, ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, और ये यूट्यूब के चैनल के अंदर ऑलरेडी जो है वो अपलोडेड हैं। आप वहाँ से इसको लेक्चर 1 से लेके आई थिंक लेक्चर 10 तक वीडियो जो है वो यूट्यूब के चैनल पे अपलोडेड हैं। और वो चैप्टर 1 नंबर 1 कंप्लीट उसके अंदर जो कवर किया गया है। मैंने उसमें असाइनमेंट भी दिए हैं स्टूडेंट्स को, क्विजेज भी मैंने लिए हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उन्हें जो यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑनलाइन थे, तो उसमें तमाम जो है ये उसमें स्टूडेंट्स की जो है मेरे पास अटेंडेंस भी मौजूद है। इसलिए कोशिश करें कि आज अगर कोई नया स्टूडेंट्स आज क्लास ले रहा है तो उन यूट्यूब चैनल से उन वीडियोस को जो है आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस ऑनलाइन क्लास के अंदर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज है। कंप्यूटर जो है उसके कितने टाइप्स हैं साइज के एतबार से। तो मैंने आपको किस तरह बताया कि बाजू का पेपर में जो है ये लफ्ज़ चेंज होता है। पेपर में जो लास्ट टाइम पेपर आया था, याद रखिए जो DIT का जो पेपर होते हैं ना, उसका पहला पेपर ICT का होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पहला पेपर होता है। उस पहले पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर के टाइप्स बताएं विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। स्पीड के एतबार से कंप्यूटर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। अब आप देखें तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर तो कहीं पे भी स्पीड का जिक्र नहीं है। अगर आप स्टार्ट से मैं जो स्लाइड पे जाता हूँ, स्लाइड के अंदर देखिए आपके पास यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन बताई है। तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, लेकिन कौन कौन से हैं। एक हमारे पास दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, एक हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, और एक है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज। लेकिन मैं आपको कहा कि पर्पस की जगह फंक्शन का नाम आता है, और इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर की जगह ऑपरेशन का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू साइज की जगह स्पीड जो है ये लफ्ज यूज होता है। तो ये वाला पेपर में क्वेश्चन आया था कि आप कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन बताएं स्पीड के एतबार से। तो कंप्यूटर हमारे पास स्पीड वाइज कितने हैं। तो अक्सर स्टूडेंट जो चूंकि हाल में अक्सर जो है हमें
अलाउ नहीं किया था एग्जाम टीचर को, तो बाज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन याद रखिए स्पीड वाइज का मतलब है कि वो साइज के एतबार से कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन आपसे पूछ रहा है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, इसे सारे के सारे आप पेपर में क्वेश्चन सारा नहीं आ सकता। या सेकंड नंबर पे आता है ऑपरेशन वाइज या साइज वाइज, उसको हम स्पीड वाइज भी कहते हैं। मेरी बात समझ आई है नहीं? ठीक है, तो कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज आर, हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे पास हैं, इसी तरह हमारे पास क्या है, मिनी कंप्यूटर्स हैं, देन वी हैव मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा हमारे पास है सुपर कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर में हैं, इसको कहा जाता है कि दीज आर द कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज। फिर माइक्रो कंप्यूटर में हमारे पास फिर फर्दर 5 कैटेगरीज हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स को फिर 5 जो है फर्दर डिवाइड किया गया है टाइप्स में। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं, नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स को कहा जाता है। मेरी बात समझिए, ठीक है? ओके, हमने जो है स्टार्ट करना है माइक्रो कंप्यूटर से। तो याद रखिए माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, इसको पीसी भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स आर कॉमनली नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, इसको पीसी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं, वो कंप्यूटर जिस पर एक वक्त में सिर्फ एक बंदा काम कर सके, अ कंप्यूटर विच कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। अब आप कहेंगे हर कंप्यूटर पे तो एक ही बंदा काम करता है, नहीं, एक ऐसा कंप्यूटर जिसके जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के वो सिर्फ एक बंदे के इस्तेमाल में हो, दैट इज कॉल्ड पीसी और पर्सनल कंप्यूटर। द माइक्रो कंप्यूटर्स द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द कंप्यूटर्स फैमिली। जो कंप्यूटर्स की फैमिली है, कंप्यूटर्स की फैमिली का मतलब है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, इस पूरी फैमिली के अंदर ये सबसे क्या है, सबसे कम एक्सपेंसिव है, और सबसे जो है वो क्या है, साइज के अतबार से सबसे छोटा है। ठीक है, साइज के अतबार से ये सबसे छोटा है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत जो है इस पे जो है आसानी से हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। इसको बनाया जो है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि दुनिया का पहला पीसी जो है वो आईबीएम ने बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने बनाया था। लेकिन इनको ओरिजिनली दिस कंप्यूटर वर डेवलप ओनली फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। इन कंप्यूटर्स को बनाया गया था कि इनको सिर्फ एक बंदा काम कर सकता है, सिर्फ एक यूजर इसको यूज करेगा। लेकिन आजकल क्या है, बट नाउ डेज दे हैव बिकम पावरफुल टूल फॉर मेनी बिजनेसेस। आजकल जो है ये ज़्यादातर जो है बिजनेस के अंदर एक जो है पावरफुल टूल के तौर पर यूज किया जाता है। यानी हर ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप जाएं, जो भी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है, हॉस्पिटल है, हर जगह कंप्यूटर है। और कौन से कंप्यूटर वहाँ पर होंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स आपको ज़्यादातर मिलेंगे, पीसीज आपको ज़्यादातर मिलेंगे। और फिर इनको आपस में नेटवर्क भी कर दिया जाता है, इनकी नेटवर्किंग भी कर दी जाती है, ताकि जो है मल्टीपल यूज़र जो हैं इसको यूज़ कर सकें। तो माइक्रो कंप्यूटर याद रखें, इसका दूसरा नाम क्या है, पीसी है। PC means personal computer, a computer on which only one user can work at a time. अब आते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, इसको फिर फर्दर डिवाइड किए गए हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर में पहला हमारे पास क्या है, वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, घर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर, स्कूल, लाइब्रेरी। ये स्मॉल साइज भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और लार्ज भी। अब आपको ये जो पिक्चर स्लाइड में नजर आ रही है, तो देखिए जो राइट साइड पे आपको ये जो माइक्रो कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर नजर आ रहा है, ये पुराने ज़माने का डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जिसमें इसका जो सिस्टम यूनिट था वो हॉरिजॉन्टल होता था। माउस है, कीबोर्ड है, हमारे पास मॉनिटर है। आजकल के जो मॉडर्न हमारे पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसमें देखिए माउस और कीबोर्ड, मॉनिटर की बजाय एलसीडी आ गई, और आपका जो सिस्टम यूनिट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गया। ये आजकल हमारे पास जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो इस फॉर्मेट में हमारे पास होते हैं, उसकी लुक जो है वो इस तरह होती है। ये हमारे पास माइक्रो डेस्कटॉप कंप्यूटर इज वन टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये भी हमारे पास पीसी भी है, और इसको ज़्यादातर हम जो है कहते हैं कि ये आप किसी भी ऑफिस, घर में, स्कूल में, लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो, इतना छोटा। माइक्रो का हमारा जो लफ्ज ज़हन में आता है, माइक्रो मीन स्मॉल, ये तो छोटा होना चाहिए जो हमारे जेब में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो का मतलब है ये स्मॉल है, साइज में ये छोटा है, लेकिन किसके मुकाबले में, ये जो बाकी कंप्यूटर्स हैं ना, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, उनके मुकाबले में ये साइज में उनसे छोटा है। इस वजह से इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। क्योंकि हमारे जहन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि माइक्रो का मतलब तो छोटे को कहा जाता है, लेकिन ये तो कंप्यूटर इतना छोटा नहीं है। तो मैं जिस तरह आपको बताया कि माइक्रो मीन्स अ कंप्यूटर विच इज स्मॉलर इन साइज इन टर्म्स ऑफ
साइज किस में, साइज के अतबार से ये छोटा है, साइज के अतबार से भी, और कैपेबिलिटीज भी इसके अंदर कम होती हैं मिनी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में। दैट इज वाई इट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास याद रखिए कितने टाइप्स के हैं। माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास जो है फर्दर डिवाइडेड है इनटू 4 टाइप्स: डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये चारों किस कैटेगरी में आते हैं? दीज आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर ऑन विच ओनली वन यूजर कैन वर्क एट अ टाइम। दुनिया का सबसे पहला पीसी माइक्रो कंप्यूटर जो आईबीएम ने बनाया था। स्टार्ट में इसको बनाया गया था कि इस पे इंडिविजुअल यूज़र इनफरादी काम करने के लिए इन कंप्यूटर्स को यूज़ करेंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो है ज़्यादातर जो है बिजनेस जो है उनके अंदर इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है और इसको नेटवर्किंग में इसके ज़रिए से कर दी जाती है ताकि मल्टीपल यूज़र्स कैन यूज़ इट। फिर माइक्रो कंप्यूटर में जो इसकी एक कैटेगरी है, टाइप है, वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें हमारे पास जो है हर जगह, हर ऑफिस के अंदर, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल, लाइब्रेरी, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं और साइज में मुख्तलिफ होते हैं। सेकंड हमारे पास है नोटबुक कंप्यूटर्स। नोटबुक जो है वो मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब है कि आप इसको जो है कहीं पर भी ले जा सकते हैं साथ, और साथ ले जाने का मतलब है कि आप ऑन द वे यू कैन यूज़ इट। सिर्फ लाना ले जाना मकसद नहीं है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप जा रहे हैं साथ, आप इसको ले जाएं, अपने असाइनमेंट्स, अपनी रिपोर्ट, सब कुछ इसके अंदर आपके हार्ड डिस्क के अंदर सेव होंगी। आप इससे इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है हार्ड डिस्क स्टोरेज भी इसके अंदर है, इसके साथ प्रिंटर भी लगा सकते हैं, हार्ड कॉपी वगैरह सब कुछ फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद होती हैं। सिर्फ फर्क ये है कि ये क्या है, ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, इजी कैरी अराउंड हम कर सकते हैं। और बिजनेस पीपल जो है और जो स्टूडेंट्स हैं अपनी असाइनमेंट और बाकी जो काम है बिजनेस, वो इसके अंदर बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। थर्ड हमारे पास है वो है लैपटॉप कंप्यूटर। ये भी पोर्टेबल कंप्यूटर है, इसको भी हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। इसमें बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लैपटॉप दे आर लाइट वेट, वजन में कम होते हैं, एंड यूज्ड एनीवेयर एंड एनी टाइम, हर जगह और हर जगह किसी भी वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इन कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। नॉट हैव एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई बिकॉज रिचार्जेबल बैटरीज कंप्लीट सब इसके अंदर जो है। आप चूँकि आपको पता है कि ये जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर इसकी अपनी एक बैटरी होती है, उस बैटरी को चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से आप जो है क्विज हमें जो है इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती बिजली की। अगर लाइट ना भी हो तो ये हमें जो है 2-3 घंटे आसानी से हम इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये याद रखें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, बाजू का वाइवा में एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। तो ये दोनों याद रखें हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। दोनों जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स हैं। फ़र्क ये है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर एक पावर सप्लाई लगी होती है और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो काम करता है। इसकी वजह से जो है वो बगैर बिजली के काम नहीं करेगा। लैपटॉप कंप्यूटर जो हमारे पास क्या है वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, बगैर बिजली के भी काम कर सकता है। डेस्कटॉप को इस वजह से डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्क यानी टेबल के ऊपर रख कर या एक ऊपर आप इसको यूज़ करेंगे। लैपटॉप लैप कहते हैं गोद में, यानी आप एट द टॉप ऑफ योर लैप यू कैन यूज़ दिस कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इस वजह से जो है इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये क्वेश्चन जो वो पूछा गया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर में फ़र्क क्या है। तो ये लैपटॉप कंप्यूटर जो है इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, यानी पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है। फर्क ये है कि ये जो है पोर्टेबल कंप्यूटर है, ईजिली वी कैन मूव अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वाइल ट्रैवलिंग वी कैन यूज़ इट। ईच टाइप ऑफ हार्ड सॉफ्टवेयर वी कैन यूज़ इट। इसके अंदर जो है हम इंटरनेट की फैसिलिटी भी हो सकती है, इसके अंदर जो है वो हार्ड डिस्क भी होती है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो जो है इंटरनेट एंड आप जो है प्रिंटर को भी अटैच कर सकते हैं, हार्ड प्रिंट आउट वगैरह सब कुछ जो है इसके अंदर अवेलेबल होता है। लेकिन ये क्या है, हमारे पास जो है वो पोर्टेबल है। फोर्थ हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। ऐसा कंप्यूटर जिसको हम हाथ में पकड़कर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हैंड हेल्ड, तो हैंड हेल्ड का मतलब क्या है कि जो बहुत आसानी से जो है हमारे, आसानी से हम उसको किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसकी यहाँ से स्क्रीन से हटा दूँ ताकि आपको ये नज़र आ सके। तो ये जितनी भी आपको पिक्चर नज़र आ रही हैं ये सारी के सारे हमारे पास क्या हैं, ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं
ओके, तो माइक्रो कंप्यूटर में नेक्स्ट कैटेगरी है चौथी, फोर्थ वन, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। यूनिक टाइप ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, ये भी पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं। पोर्टेबल का मतलब मैंने आपको बताया था, अ कंप्यूटर विच कैन बी इजली मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट अलाउ यूजर्स टू वर्क ऑन द गो। ठीक है, कैन इजली बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द palm, दे आर आल्सो नोन एज palm टॉप कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। आपके जो palm है उसके टॉप पे आप इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से इसको palm टॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। लाइट वेट है, और है जो है इसमें एक तो हमारे पास पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पहले यूज होता था, आजकल यूज़ नहीं हो रहा। आजकल इसकी जगह स्मार्टफोन और आईफोन्स ने ले ली है। ये स्मार्टफोन और आईफोन जो है ये भी हमारे पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं। स्मार्टफोन में आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन में हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो है रोम रैम भी है, उसके अंदर ओएस भी है, उसके अंदर स्टोरेज, हर एक चीज़ फीचर अवेलेबल होती है। उसके अंदर इनपुट भी हम कर सकते हैं, प्रोसेसिंग भी होती है, आउटपुट भी होता है। तो ये हमारे पास क्लास उसमें क्लासिफिकेशन में जो जो थी, थर्ड कैटेगरी थी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, साइज वाइज, या उसको मैंने आपको कहा था पेपर में आया था स्पीड के एतबार से। तो हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास चार कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। फिर माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो कितने हैं, वो भी फिर फर्दर डिवाइडेड है इनटू फोर कैटेगरीज। नंबर वन क्या, नंबर वन हमारे पास है डेस्कटॉप कंप्यूटर, नंबर टू हमारे पास क्या है नोटबुक कंप्यूटर, नंबर थ्री हमारे पास क्या है लैपटॉप कंप्यूटर, और नंबर फोर हमारे पास क्या है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये चारों कंप्यूटर किस कैटेगरी में आते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, पीसी को कहा जाता है। कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट, कोई चीज़ क्लियर ना हो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह जो है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स किसे कहते हैं, ठीक है। फिर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कल इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके मुझे अभी आप बता सकते हैं। मैसेज की फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, चैट के ज़रिए से आप मुझे मैसेज करके बता दें अगर आपका कोई क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। एक 2-3 मिनट्स हैं मेरे पास क्लास ख़त्म होने में। इफ समबडी आस्क्स एनी क्वेश्चंस अबाउट करंट टॉपिक, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। जी प्लीज़, शाबाश। आज के जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, ओके जी। ओके जी, 5 मिनट का ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की। थैंक यू जी।